किसमें बेन लगा दिया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः। जप तप दान इन सब में बेन लगा दिया। यज्ञ कहे कि सर्वदेव मयो नृपः, राजा ही भगवान है और कोई भगवान नहीं होता है ना, ऐसा बेन लगा दिया। नास्तिकता, कई जन होते है नहीं, खूब तर्क देते, स्वीकारे च नहीं, अतः बुद्धि लगाते महाराज मनुष्य जिन्हें कि भगवान के ही अस्तित्व में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं, है ना। अत का तर्क लगाती, इतना बुद्धि लगाती है, जबकि होना ये चाहिए कि जहां बुद्धि लगाना है ना, वहां मनुष्य दिल लगा लेते हैं, और जहां दिल लगाना है वहां खूब बुद्धि लगाते हैं। उल्टा होता है। ये भगवान से दिल लगाए कि मन लगाए कि काम है ना। यहां बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, वो तो बुद्धि से परे है। हाँ, ये संसार में जीवन यापन के लिए बुद्धि लगाए काम है, लेकिन आदमी ठीक उल्टा करते, संसार वाले मन से दिल लगा लेते हैं और भगवान के पास आके बुद्धि लगाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। है ना। एक जन व्यक्ति पहुंच के महाराज करेंगे, भारी कथा करथो जी, जेखर गुण गाथो तुम मन दिखाओ तो जान दो। तब महाराज समझे, कहते बेटा परमात्मा देखे के नो है, बोला ज्ञान चक्षु से अनुभव करे जत है, बोला कैसे देखाओ मैं नहीं देखा तक सकस्त में कैसे मान लूं कि है कि अब तोर मानिस का होना है भैया। तय कहूं कहिबे में प्रधानमंत्री नहीं मानो नरेंद्र मोदी में आज तक देखे नहीं हो, कैसे मानूंगी? तो कोई पकड़ के थोड़ी ना ही दिखाएगा कि ये प्रधानमंत्री होते इसीलिए। हम चाहबो थोड़ी जाके मिल सको जी तुरंत। हाँ, यदि वो चाहिए तो कभी भी आके हमर से मिल सकते हैं। अब आपके मानने से वो नहीं है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, हम मानते ही नहीं, जब तक नहीं दिखाओगे मानेंगे ही नहीं। ऐसे कहा क्या है? तब बुलाई सोला अतिर में बुला के एक थप्पड़ लगे जोर से, जैसे एक थप्पड़ लगे ना तहान भड़क गए। नहीं कहा कैसे करता जी इसी, मैं कहा कुछ करे मार दे, दर्द होते, कहाँ दर्द होते? ये मेरा तुम दर्द नहीं दिखे जी, कोनो में गाल है दिखत है भाई, वो दर्द कहाँ है तेने दिखा मोला। तो दर्द भी कोई दिखाए चीजे, बोला मैं अनुभव करत हूं। तो महात्मा की बेटा यही बात में अतेक बेर के समझात हो कि हर वस्तु ला दिखाए नहीं जा सके। परमात्मा जो है वो अनुभव करने का विषय है, वहां पर अधिक तर्क अधिक बुद्धि नहीं लगाना है, वहां तो समर्पण का भाव होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। आप लोग थोड़ा जल्दी पूजा करके बैठिए, है ना, क्योंकि होता ये है कि जब पूजा आप लोग करते हैं तो बाकी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो आप लोगों को ही देखने लग जाते हैं। इसलिए जब भी बीच में भजन चले तो उस समय उठ करके आप लोग पूजा किया करें। बोलो राधे 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 राधे। तो ये बेन जो है
मानता ही नहीं था ईश्वर को। और महाराज जब ऐसा जो अत्याचारी जो करता है ना, वो अधिक दिनों तक उसका राज्य नहीं हो सकता। तुरंत सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां पर पहुंचे और जा करके बेन को समझाए, कहे बेन ऐसा तुम कर्म मत करो, ये ठीक बात नहीं है, ईश्वर को मानो। पर बेन नहीं माना। तो सभी ऋषियों ने एक हुंकार भरी, और जैसे ही हुंकार भरी तो बेन का गोविंदा आए, नमो नमः, प्राण पखेरु उड़ गए हुंकार मात्र से। महाराज ब्राह्मणों के संतों के मुख में अग्नि होता है, ऐसा कहते हैं, है ना। संत हृदय नवनीत समाना भी कहा जाता है। संतों का हृदय नवनीत होता है। नवनीत माने मक्खन, लेकिन घी का दो कार्य होता है। एक, हवन कुंड में जब डालो, अग्नि में डालो तो वो और उसको प्रज्वलित करती है, और कहीं पेट में जलन होते रहे तो इतना घी पी लो, शांत हो जाता है ना, शांत करने का भी कार्य करता है। तो कहे संत जो है, जब इस संसार में अधिक अत्याचार बढ़ जाता है तो बेन जैसों को हुंकार मात्र से समाप्त भी कर देते हैं। ब्राह्मण के पास ऐसी शक्ति होती है। एक जन महाराज इतने कह दी दाई हो, ब्राह्मण मुख से अग्नि चा, बामन मन के मुख में आगी रीति इसी के क्रोध रूपी इसी, गुस्सा जैसे श्राप दे देती इसी। अब बामन मन के मुख में आगी रीति के सुनी एक जन श्रोता है, उसके बेरा लड़का आ गए, एक जन बाबू बाबू घर में सगा है गो इसी के, तो उठी सब वो चल दी। आज के समय में तो सुविधा बड़ा हर चीज की सुविधा है, लेकिन पहले कुछ दिन ही पहले हम देखे हैं कि गांव में एक दूसरे घर ले छेना में आगी लाए जाते हैं, है ना। अभाव इतना रिसे कि पड़ोसी घर जान आगी ला ले, इसी के घर में देखिए माचिस नहीं रहा, अतका बड़ छेनल धरी, छेनल धर के कंडल लेके वो कहां पहुंच गए, सीधा गद्दी में। और महाराज लिखे थे, महाराज थोकिन मुहूर खोल दो, कैसे का हो गए जी, वो सोचिस कुछ मिठाई विठाई लाए हुई है ना। अब बामन मतलब जानते तो है नहीं, जेने दी खाए नहीं होता तेने बड़े देवता। हाँ, ब्राह्मण मधुर प्रेम कुछ मीठा मीठा लाए हुई इसी के। एल महाराज तो किन शिवचंद से कहा ले, कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी कथा होती है तो उनके भावों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जो निरंतर सत्संग करते रहते हैं उनको यह भाव बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। भगवान की एक ऐसी कृपा होती है कि हमने देखा है, हमारे साथ गांव में ही एक बुजुर्ग थे, अभी तो वर्तमान में नहीं रहे, कोरोना काल के समय उनका देहावसान हो गया। वो कभी स्कूल नहीं गए थे महाराज, उसके बाद भी रामचरितमानस की चौपाइयों को ऐसे गाते थे दिव्य। उनके भावार्थ भी ऐसे बता देते थे मानो चौपाई पढ़ने के बाद में मानस की भगवान ने स्वयं उनके पटल पर उसका अर्थ लिख दिया हो। ये भगवान की कृपा होती है। तो जो निरंतर सत्संग करते रहते हैं उनको भाव जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसीलिए चाहिए कि हमेशा सत्संग होते रहे। बड़ा प्रसन्नता हुआ कल ही जब हम बैठे थे बुजुर्गों के साथ, तो उनके माध्यम से पता चला कि ये जो गांव है ना हमारा दहिहांडी, वहां
बहुत सारी रामायण मंडलियों की टोलियां हैं, हमेशा रामायण ग्रंथ आदि जो है गांव में होते रहते थे। और ऐसे होना ही चाहिए, क्योंकि जब ऐसी सत्संग की धारा बहती है किसी गांव में, जब कथा होती है तो बच्चों में एक संस्कार आता है, और संस्कार से ही ये संसार चलता है। यदि संस्कार बच्चों में नहीं है तो समझ लीजिए कि वो समाज का कल्याण नहीं कर सकते, और संस्कार कहीं नहीं मिल सकता। हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं और जो सत्संग की जो धारा है, उसी से संस्कार जो है पुष्पित होता है गांव में, है ना, पल्लवित होता है। तो होते रहना चाहिए, अन्यथा सत्संग में नहीं गए और अचानक कभी कुछ सुन भी लिए तो उसका तर्क का व्यक्ति जो है कभी कभी कुतर्क भी करने लग जाता है ना। एक बार एक महाराज जी जो है कथा कर रहे थे, कथा करते हुए गीता जी की कथा उन्होंने किसी को सुनाई। तो गीता जी में एक श्लोक आता है, दुग्धा गोपाल नंदन, अर्थात सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद आदि को गाय बना करके और अर्जुन को बछड़ा बना करके भगवान कृष्ण ने गीता रूपी दूध को दुहा, ये उसका भाव था। लेकिन जब जिसको वो महाराज जी जो हैं सुना रहे थे गीता, उसको पूछा, कहे कि ठीक से समझ आया भैया आपको? बोले महाराज पूरी गीता समझ आ गई। बोले अच्छा, इतना ध्यान से सुन रहे थे? बोले हाँ हाँ पूरी समझ में आ गई, एक बात बस समझ में नहीं आया महाराज, आपने वो बीच में जो दो गधा की बात की थी, वो गधा कौन है? हुआ ये था दुग्धा गोपाल नंदन। तो बोले बीच के जो आपने कहा दो गधा, वो गधा कौन है महाराज? तो उसने कहा भाई वो दो गधा कोई और नहीं, एक तू है और एक जो मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, है ना। तो जो निरंतर सत्संग में बैठते रहते हैं, जो सुनते हैं, उनको बहुत जल्दी ये भाव जो है समझ आ जाते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है। संतों के हुंकार मात्र से वेन का गोविंदाय नमो नमः, गोविंद वेन जो है उसके शरीर का फिर मंथन किया गया, है ना। और वेन के मर जाने पर संतों ने मंत्रों से उसके शरीर का मंथन किया, जिससे साक्षात भगवान ही पृथु रूप में प्रकट हुए। बोलो पृथु नारायण भगवान की जय। और फिर राजा पृथु की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले पृथ्वी का दोहन किया गया, पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया और पृथु महाराज ने बछड़ा बनकर अन्न आदि सारी औषधियां जो पाप के बढ़ने पर पृथ्वी जो है छुपा करके रख ली थी, उसको उन्होंने पृथ्वी माता ने पुनः लौटाया। यही होता है, जब अधिक पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता जो है अन्न औषधियां ये सब अपने भीतर समा करके रख लेती है। जब पृथ्वी का शोषण होने लगता है, दोहन और शोषण में अंतर है महाराज, समझेंगे। गाय को बछड़े को लगा करके बढ़िया ग्वाला जो है दूध निकाल लेता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं जिससे सारा दूध दूह लिया जाता है और ऊपर से कुछ औषधि लगा करके, सुई लगा करके गाय को दूध ज्यादा दूध निकाल लेते हैं। तो उसका क्या कहलाता है फिर वो? ठीक उसी प्रकार आज के समय में पृथ्वी का शोषण हो रहा है। नाना प्रकार के उर्वरक खाद्य आदि जो हैं उपयोग करके पृथ्वी का क्या किया जा रहा है?
नाना प्रकार के माइंस आदि लगा करके पृथ्वी का खनन करके क्या किया जा रहा है। पहली समय में जब किसान जन है हल चलावे पर जाए ना, हल चलाए पर जावे तो किसानी ना आगू आगू बढ़िया छेना में आगे धर के जाए और पहली हुम जगला दे लेतीस, तेखर बाद में नांगर जोता है, हुम जग दे लेतीस तब नींदे, हुम जग दे लेतीस तेखर बाद में काटे, ओखर बाद में जब अन्न महाराज घर आए तो बढ़िया पानी उड़छे, खरही रचे और खरही ला जिन दिन मिसे पर गिरावे तेनो दिन पहली हुम जग दे लेतीन। ये हुम का है, यही तो हवन है, यही तो यज्ञ है। बढ़िया सुंदर घी गुड़ घी के बढ़िया सुंदर हुम देवे। ओखर बाद में मिसे, मिस के रास रचे, मुरल छींचे, मुखलक काटा। अबे नहीं सुरता, यह सब बुजुर्ग बन बैठे हैं। ओखर बाद में पहली काठा में नापे ते राम ऐसे कही के बेटी माई मन पर निकाले, हाँ सीग निकाले। बामन मल्हा कोठारी मांगे बर जावे, मोर बाबा खुद जात इसमें जाना था, सुरता है मन गांव में ओखर लिए अलग निकाल के रखे रहत रही नहीं। आज के समय में बेटा मंगलू करेसर ला बलवा दे, वही डहार मिसवा दे, वही डहार लेक दे सोसाइटी है। कोठी तो नंदा गए, कोठी ढोली है। अब के बहु बेटी मन ला पूछबे पौला काला के थी तो जानी है। पहली सास मन का है बहु मन ला का वो एक कनी में गुस्सा जाता पौला का मुंह फुल लेते से की। अब तो पौला कभी नहीं जाने है नहीं। तो कहे महाराज पृथ्वी माता का भी वर्तमान समय में देखा जाए तो शोषण हो रहा है। उस समय में भी कथा में आप सुनते हैं कि बेन के अत्याचार से पृथ्वी जो है सारा अन्न जो है छिपा करके रख लेती, औषधियां जो है छिपा करके रख लेती। हमें तो डर लगता है कहीं ऐसा समय फिर से ना आ जाए। उसी को कहा गया है कली बार ही बार अकाल पड़े और अन्न बिना सब। ऐसा समय यदि आ गया तो पृथ्वी माता अन्न उपजाना बंद कर देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे तो वैज्ञानिकों के द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि अधिक उपज लेने के